आप लोगों ने देखा होगा कि जब डिवाइड किया गया हमारे भारत को और दो भागों में बांट दिया गया, वो भी धर्म के नाम पे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। लेकिन क्या हम लोग आज खुश हैं? क्योंकि आधी आबादी जो देश का है वो पाकिस्तान में वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के सपोर्टर हैं और हिंदुस्तान के पक्ष में आज भी वो बोलते हैं। उनका दिल करता है कि हिंदुस्तान के कभी वो, यदि आप देखेंगे कोई भी लोग चैनल पर भी यदि हिंदुस्तान का पिक्चर आता है तो मन होता है कभी घूमने जाएं। ऐसे ही हिंदुस्तानी लोग भी हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनका अपना जगह है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे अप्रोच के वजह से खंडित हो चुका है। लेकिन क्या कि यदि धर्म के आधार पर ब्रिटेन ने ये प्ले नहीं किया होता डिप्लोमेसी, या यूं कहें कि थर्ड क्लास डिप्लोमेसी, तो आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान का जो यूनिटी होता वो पूरे दुनिया को एक नया उदाहरण जाता। आप जानते हैं कि पूरे दुनिया, मिडिल ईस्ट और पूरे दुनिया से मुसलमान यहाँ पे आते थे और उनको कितना वेलकम किया जाता था। बहुत बहुत मंदिर और मस्जिद यहाँ पे बना दिए गए और तब किसी ने भी कुछ नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, बल्कि उनको सपोर्ट मिला। तो ये यूनिटी जो है हिंदू एंड मुसलमान का, वो यूनिटी बना रहता। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन जानता था कि इस यूनिटी से इंडिया को फायदा मिलेगा आने वाले कल के डेट में भी, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भाग में डिवाइड किया। लेकिन आज देखिए पाकिस्तान के लोग को खाने के लिए कुछ चावल नहीं बचे हैं, कुछ तो अंडे भी नहीं बचे हैं। हम देख रहे थे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम ऐसे चीज़ों से जो है, आप लोग ये मॉडर्न एंड ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, कुछ लोग डोंकी को ईट कर रहे हैं, उस चीज़ को खाते हैं, डोंकी को खाते हैं। डोंकी जो बहुत ही माना जाता है इंसानों के लिए बिल्कुल भी जो है वो एडिबल नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी को डोंकी खिलाया जाता है इवन ऑन द नेम ऑफ द गोट। सो गोट के नाम पर जो है डोंकी को उनको सर्व किया जाता है। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हम लोग करें तो करें क्या, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो पाकिस्तानी का मदद करेंगे, लेकिन बीच में एक सरहद आता है। तो होता है क्या कि अनाज उनाज कुछ जो है हमारे घर में भी पड़े होते हैं, ऐसे कुछ किसी को भी दे देते हैं, लेकिन फिर पाकिस्तानी को नहीं दे पाते हैं क्योंकि अब एक सरहद है। आप लोग ये चीज को समझते होंगे, आप लोग के मन में भी दुख होता होगा कि आधी आवाज, इतने देश जो भारत, महान भारत था, यूनाइटेड इंडिया था, उसका ही कहीं ना कहीं पार्ट है। सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोगों ने देखा होगा, मोहनजोदारो देखा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशंस जहाँ पे फ्लरिश किया वो इंडिया में था। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश का स्ट्रैटेजी के वजह से ही तो इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड हुआ। कौन ऐसा चाहेगा? तो वही मेन कॉज है कि यूक्रेन रसिया के बीच के कन्फ्लिक्ट का जो क्रैंच है ना, वो कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम उस चीज़ को बहुत ही प्ले किया है, रोल किया है, प्ले किया है। अब क्या करता है कि यूनाइटेड जो रसिया है वो इस स्ट्रैटेजी को जो यूनाइटेड किंगडम प्ले कर रहा था उस चीज़ को पूरी तरीके से समझ चुका है। तो इसके बाद क्या करता है कि जैसे ही किसी भी देश पर रसिया को हमला करना होता है, पहले जो है यूनाइटेड किंगडम के घर में घुसकर जो है वो पहले कुछ ऐसे चीज़ दिखाता है जिसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम इस अवस्था, स्टेबिलिटी जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि एनर्जी बहुत बढ़ जाता है, वाइब्रेशन होने लगता है यूनाइटेड किंगडम के लीडरशिप के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम सारे ये जो डिस्कशन होते हैं, डिप्लोमेसी मीटिंग होते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी, इन सब को जो है काफ़ी सारे जो है इज्जत मिलता है और जो रशियन लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इन सब लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। लेकिन हाल में भी मीटिंग जो हुआ है वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के कोई भी लीडरशिप को नहीं आमंत्रण दिया गया। इसके पीछे यही है क्योंकि मेन जो इशूज़ है वो सब लोग जानते हैं।